जब भी एग्जाम्स नजदीक आते हैं तो एक अजीब सी टेंशन हम सब बच्चों पे हावी हो जाती है। पता नहीं क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, क्या हम क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या मैं हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर पाऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, क्या मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि पूरे साल इन स्टूडेंट्स ने की होती है मस्ती, लेकिन अब पढ़ना पड़ता है जबरदस्ती। तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए टॉप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पेरेंट्स की, उनके वेल विशर्स की, उनके टीचर्स की उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। कुछ स्टूडेंट्स के लिए पास होना भी बहुत बड़ी बात है, वो पास हो जाएं। आज मैं आपको एग्ज़ाम की लास्ट मोमेंट टिप्स देने जा रहा हूं, जो आपको एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। टिप नंबर 1, जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, आप क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं पढ़ेंगे। जी हां, आप क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं पढ़ेंगे। कारण बहुत बड़ा कारण है। मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में 25 क्वेश्चंस हैं, आपको 20 आते हैं, अच्छी तरह आते हैं, 5 आपको नहीं आते। जो 5 का डर होगा वो आपके ब्रेन पे, माइंड पे इतना ज्यादा हावी हो जाएगा कि आप साइकोलॉजिकली आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। जो आपको 20 क्वेश्चंस बड़े अच्छे से आते हैं, आप उनका भी उत्तर बड़ी अच्छे से नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में उन 5 जो प्रश्न होंगे, उनके जो मार्क्स आपके हाथ से खिसकते हुए नजर आ रहे हैं, वो आप पे हावी रहेंगे। आप अच्छी तरह जो 20 प्रश्न जो जिनके उत्तर आपको अच्छी तरह आते हैं, वो आप अच्छी तरह लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि साइकोलॉजिकली एक फियर साइकोसिस आप पे हावी हो जाएगा, आप पे डर हावी हो जाएगा। आप अच्छी तरह वो प्रश्नों के उत्तर जो 20 आपको आते हैं, आप नहीं लिख पाओगे। तो आपको पूरा प्रश्न पेपर नहीं पढ़ना है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको आता है, आपने उसी से स्टार्ट करना है। लेकिन इससे पहले, प्रश्न पेपर पढ़ने से पहले आपको एक चीज करनी है, आपने लंबा सांस लेना है, आंखें बंद करनी है, और आपने अपने दिमाग में उस इंसान को सोचना है जिससे आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिली है, जिसने आपको बोला यस यू विल डू इट, यू हैव कॉन्फिडेंस, यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स। आपने उसके बारे में सोचना है। जब आप ये सोचेंगे तो आपका मोराल, आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। फिर आप उन प्रश्नों के उत्तर लिखना स्टार्ट करें। आपने पहले प्रश्न से स्टार्ट करना है, पूरा एफर्ट से जो आपने पढ़ा है, पूरे एफर्ट से आंसर लिखना है। लेकिन इससे पहले आपने प्रश्न को 2 या 3 दफा उसको पढ़ना है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको लगता है आपने वो पढ़े हुए हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, जिससे उस प्रश्न की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जब लैंग्वेज चेंज हो जाए, आपने पढ़ा कुछ और, प्रश्न अगर कुछ और पूछा हुआ है, तो आप उस प्रश्न का उत्तर अच्छे से नहीं लिख पाओगे, जिसके कारण आपके मार्क्स कट सकते हैं। सबसे पहले आपने प्रश्न को 2 या 3 दफा पढ़ना है, समझना है कि उसने क्या पूछा है, देन राइट। और आप ट्राई करें कि पूरा रेलिवेंट लिखें। जो लिखा है उसके अलावा जो आपने पूछा है, जो लिख दिया, अलग से एक्स्ट्रा ना लिखें। इससे आपका टाइम वेस्ट भी होगा और इररेलेवेंट लिखने से आपके मार्क्स भी पूरे नहीं आएंगे। तो इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है। जब आप सेकंड प्रश्न में आते हैं, थर्ड पे आते हैं, मान लीजिए पहले 3 का आपने बड़े अच्छे से, टिप नंबर 2, दिस इज टिप नंबर 2। मान लीजिए पहले 2, 3, 4 प्रश्नों के आपको उत्तर आते हैं, आपने उनका अच्छे से आंसर लिख दिया। मान लीजिए 5वें का आपको नहीं आता है, तो आपने वो अटेम्प्ट नहीं करना है। जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं, वो आप एंड में अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले आप उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे जो आपको अच्छी तरह आते हैं। इसका मैं एक बहुत बड़ा कारण बताता हूं आपको। मान लीजिए जो आपको नहीं आता या इतने अच्छे से नहीं आता, आपने वो अटेम्प्ट किया, आपने उसका पूरा उत्तर जो होना चाहिए था, आपने पूरा उत्तर नहीं लिखा, यहां फिर आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा।
आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। जो आगे के प्रश्न जो आपको अच्छी तरह आते हैं, आप उनका उत्तर अच्छे से नहीं लिख पाओगे, जिसके कारण आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपने उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है जो आपको आते हैं, क्योंकि जब सभी प्रश्न जो आपको आते हैं आपने वो अटेम्प्ट कर दिए तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, मोराल बूस्ट हो जाएगा, जिसके कारण आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। नाउ टिप नंबर 3, जो प्रश्न मान लीजिए 25 में से 20 प्रश्नों के आपने बड़े अच्छे उत्तर लिख दिए हैं, 5 प्रश्नों के आपको उत्तर नहीं आते, तो ये अब क्या करना चाहिए? आपको पता है बोर्ड में या जो भी क्लास टेस्ट होते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, आप गलत लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। आपने क्या करना है, प्रश्न जो आपको नहीं आता है उसको बाइफरकेट करना है, उसको हिस्सों में तोड़ो और वर्ड बाय वर्ड उस पर नजर डालो और आंखें बंद करके दिमाग में सोचो इस वर्ड के बारे में आपने कहां सोचा है। आंखें बंद करके दिमाग में सोचो इस वर्ड के बारे में आपने कहां सोचा है। वो सारी इंफॉर्मेशन जो माइंड आपको देगा वो आप इकट्ठी करो और आप प्रश्न का उत्तर लिखो। मान लीजिए आप ये मान के चलिए अगर वो 5 नंबर का प्रश्न है, अगर आपने प्रश्न से रिलेटेड रेलिवेंट अगर आपने लिख दिया तो 2-3 आप नंबर ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है जब आप बड़े होके जब आपने कंपटीशन देना है तो कई उत्तर ऐसे होंगे, प्रश्न ऐसे होंगे जिनके उत्तर आपने पढ़े नहीं होंगे। तो आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर आगे पीछे से करंट की इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर आपने लिखने हैं। तो आप सपोज वो प्रश्न जो आपको नहीं आता है, आप डरिए मत, आप वर्ड बाय वर्ड जाइए, प्रश्न को वर्ड बाय वर्ड देखिए, आप उसको इंफॉर्मेशन आगे पीछे से कलेक्ट कीजिए और आप आंसर लिखिए जो प्रश्न पूछा गया है रेलिवेंट। मान के चलिए आपका आंसर ये ठीक होगा, लगभग ठीक होगा, यू विल स्कोर गुड मार्क्स। तो ये थी टिप नंबर 3। टिप नंबर 4, आपने पूरा एग्जाम दे दिया, आप बाहर आ गए। अक्सर हम देखते हैं बच्चे जो हैं एग्जाम देने के बाद अपने सहपाठियों से डिस्कस करते हैं आपका कैसा हुआ। मान लीजिए आपका अच्छा हुआ है, आपके सहपाठी का अच्छा नहीं हुआ तो वो बोलेगा मेरा ठीक है तेरा गलत है, या फिर आपका कॉन्फिडेंस शटर कर गया। आपका दिमाग में अगला जो एग्जाम होगा उसके बारे में आप नहीं सोचेंगे, आप सिर्फ जो आज एग्जाम हुआ है, जो आपको लग रहा है आपका जो सहपाठी जो दोस्त आपको कह रहा है गलत हुआ है, आपके दिमाग में वही हावी होगा। तो इसका नतीजा क्या होगा, आपका अगला जो एग्जाम होगा आप उस पर 100% नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण फिर आपका कॉन्फिडेंस शटर कर जाएगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो प्लीज 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 एग्जाम देने के बाद आप अपने दोस्तों से डिस्कशन उस एग्जाम पर्टिकुलर एग्जाम जो आपने दिया है नहीं करेंगे, आप डिस्कस करेंगे जो अगला एग्जाम है उसके बारे में, या चुपचाप घर आके आप तैयारी करेंगे। डिस्कशन एग्जाम्स के बाद होगी। तो ये टिप नंबर 4 थी। तो ये 4 टिप्स अगर आप ये लेके चलें तो आप यकीन मानिए यू विल स्कोर गुड मार्क्स। और आखिर में मैं ये जरूर बोलूंगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी विल पावर अगर ये नहीं है तो आप एग्जाम छोड़िए, आप लाइफ में किसी भी मोड पर आए आप वहां से पास नहीं हो सकते। कॉन्फिडेंस का होना
विल पावर का होना ये बड़ा जरूरी है। और साथ ही में मैं एक चीज और जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में मैं आपको एक चीज बोल दूं, जब आंसर आप लिखते हैं तो ये बात पक्की है कि जो चेकर होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वर्ड बाय वर्ड आपके आंसर चेक करें। आप आंसर्स में फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स और हो सके मैप्स बनाएं। क्योंकि मान लीजिए कोई आंसर का कोई डायग्राम है, अगर आपने वो डायग्राम बनाया होगा तो चेक करिए, देख लेगा भाई इसने डायग्राम बिल्कुल ठीक बनाया है तो लिखा भी ठीक होगा, तो यू विल गेट फुल मार्क्स। डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स, ये जहां भी हैं आप जरूर बनाएं। और विल पावर एंड कॉन्फिडेंस अगर ये है तो यकीन मानिए यू विल स्कोर फुल मार्क्स, यू विल स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। तो बच्चों ये टिप्स कैसे लगी आपको? अच्छी लगी? आप ये फॉलो करोगे? थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।